एक गांव था। वहां के एक मोड़ पर दो रास्ते थे, जिसमें एक रास्ते पर कम लोगों का ही आना जाना हुआ करता था। आज इस रास्ते से घर जाता हूँ। खाली खाली रास्ते पर चलने का मजा ही कुछ और होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर यहीं खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे वो क्या चमक रहा है, एकदम शीशे जैसा। वाह, ये तो कंघी है, पर बहुत ही सुंदर कंघी है। तभी पीछे से सोहन भी आ जाता है। क्या हुआ भाई रोहन, आज तुम इस रास्ते से कैसे घर जा रहे हो? यहाँ से तो कोई नहीं जाता। कुछ नहीं, सुहाना मौसम था तो मन किया कि खाली वाले रास्ते से ही चलते हैं, और ये थोड़ा लंबा भी है तो मौसम का मजा और आएगा, तभी इस रास्ते पे निकल आया। मैं तो रोज ही इस रास्ते से ही आता हूँ। मेरा घर तो यहीं से पास पड़ता है। तुम्हें पहली बार देखा तो पूछ लिया। अच्छा, वाह, तुम रोज ही आते हो, फिर तो मेरी आज किस्मत अच्छी थी। देखो, मुझे कितनी सुंदर कंघी मिली है, इसकी चमक कितनी है। पहले तो मुझे लगा शीशा है या ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये तो कंघी निकली। बहुत ज्यादा ही चमक है इसमें। कहाँ से मिली तुम्हें? मैं तो यहाँ से रोज आता जाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिली। बहुत ही सुंदर लग रही है, मेरा तो दिल आ गया है। मन कर रहा है इससे अपने बालों को कंघी कर लूं। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये कंघी मुझे मिली है तो मैं ही इसका इस्तेमाल करूंगा, और कोई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तुम ही रखो तुम्हारी किस्मत वाली कंघी। मेरा तो घर आ गया, संभाल के रखना इस कंघी को। पता चले कि सारे बाल उड़ गए या कोई चुरा ले गया। तुम तो जल गए कि मुझे ये मिल गया। बाल उड़े चाहे कुछ भी हो, ये कंघी तो मेरे पास ही रहेगी। चलो चलता हूँ, क्या पता कभी तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो। रोहन घर पहुंचकर वो कंघी अपनी बीवी, माँ और अपनी बहन को दिखाता है। माँ, यहाँ आओ ना। माँ, कहाँ हो आप दोनों? देखो, ये कितनी सुंदर कंघी है। तुम लोग अपने बाल आज से इसी से संवारना। और बहन, तू कहाँ है? तू भी सुन, इधर आ। देखो, मुझे कितनी प्यारी कंघी मिली है। तुम लोग इस कंघी से अपने बाल संवारना। बहुत ही सुंदर है ये। लगता है किसी राजा महाराजा के हाथों में पड़ी थी और अब किस राजा के पास आ गई है। इतना क्या शोर मचा रखा है तुमने? चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। हाँ भाभी, आप ठीक बोल रही हैं। घर पर आते ही इतना ज्यादा शोर मचा दिया है। बोलिए भैया, क्या काम है आपको? ऐसा क्या लेकर आए हैं? ऐसी कोई गिरी हुई चीज उठा ली होगी और ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि खजाना लेकर आए हैं। दिखाओ मुझे भी क्या है। ये कंघी तो सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुम्हें? कितनी प्यारी है। लाओ मैं अपने बाल सबसे पहले कंघी कर लूं। भाभी, आप ऐसा करोगी? कंघी कितनी प्यारी है, पहले मुझे करने दीजिए। ठीक है, तुम सबसे छोटी हो तो तुम ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल करो। उन तीनों ने एक एक करके अपने बाल उस भूतिया कंघी से संवार लिए और सोने चले गए। जब वो सुबह उठे तो उन्हें अपना सर बहुत हल्का हल्का लगा। चलो मैं अपना काम करूं, सुबह हो गई है। अरे, मेरा सर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? वो जैसे ही अपने सर को छूती है, तेज तेज चिल्लाकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरे सुंदर और लंबे बाल कहाँ गए? उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन और रोहन की बहन दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? आप घूंघट लेकर क्यों रो रही हैं? तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो गया? मुझे तो लगा सिर्फ मैं ही हूँ। आप हंस क्यों रही हैं? ऐसा क्या हुआ है जो हम तीनों को हुआ है? पहले रो रही थी, अब हंस पड़ी। क्या चल रहा है? आप दोनों एक दूसरे को तो देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है। बीवी अपना घूंघट हटा देती है। उसको देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? तुम टकली क्यों हो गई हो? अरे नहीं भैया, वही नहीं, हम दोनों भी टकले हो गए हैं। वो सामने आईने में तो देखिए। हे प्रभु, ये क्या हुआ मेरे साथ? हमारे सर पर से बाल कहाँ?
मुझे तो लगता है वो कंघी ही कुछ गड़बड़ है। उससे हम तीनों ने कल रात में बाल झाड़े थे, सुबह हम तीनों के ही बाल गायब हो गए। तभी कंघी में से भूतिया आवाज आती है और उसमें से एक टकला भूत निकलकर उनके सामने आ जाता है। मैं एक कंघी ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। तुम भूत बोल सकते हो मुझे। भूत बनकर मैंने इस कंघी पर कब्जा कर लिया है और जो भी इस कंघी का इस्तेमाल करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए अब तुम लोग पूरे गांव को एक एक करके इस कंघी से बाल झाड़ने को कहोगे। तुम कैसे भूत हो जो लोगों के बाल काट रहे हो? लोग कंघी से बाल को ठीक करते हैं, ना कि बाल खत्म करते हैं। अब तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा। भूतिया कंघी से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम में किसका भूत है जिसको हमारे बाल लेकर खुशी मिल रही है? मेरी कहानी थोड़ा दुखदाई है। मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं थे। मतलब मैं एक टकला आदमी था। एक दिन एक आदमी मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये कंघी खरीद लूं और रोज इसके कोनों पर तेल लगाकर अपने सिर पर फिरा दूं तो मेरे बाल आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं टकला ही रह गया। क्या तुम्हारे बाल नहीं आए तो तुमने उसको क्यों नहीं मारा? बिना मतलब हमारे बाल क्यों हटा दिए? अरे मुझे पता चला कि वो आदमी फिर से शहर में बेचारे टकलों को कंघी बेच रहा है, तो मैं भी उसकी कंघी लेकर उसके पास जाने लगा कि मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं एक गड्ढे में जाकर गिर गया। गिरने से मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। बारिश की वजह से वहां पर भूस्खलन हुआ तो मैं मिट्टी में दब गया और कंघी मेरे हाथों में रह गई जो तुमने उठा ली। अब मुझ में वो ताकत है कि मैं लोगों को टकला करूं, क्योंकि लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया है। अब मैं लोगों को टकला करके उनका मजाक उड़ा दूंगा। तो खाली मर्दों को टकला करो, हम औरतों को मत टकला करो। हमारी तो किस्मत ही खराब हो जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, इनको टकला छोड़ दो, पर हम दोनों के बाल वापस कर दो कुछ भी करके। हम ऐसे कैसे जिएंगे? और वो गायब होकर बगल के घर में चला जाता है। ये कंघी तो सबको टकला करके ही मानेगी। लगता है पड़ोस में गई है। पूरे गांव में टकले टकले ही दिखेंगे लोग। अब हमें इस कंघी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है भाभी, आप ही सोचो। कि भैया तो बेवकूफ हैं। लालच के चक्कर में हम सबको टकला कर डाला और पता नहीं अब कौन कौन होगा। अगर एक बार वो कंघी हाथ में आ गई तो उसे तोड़ देती हूँ और तोड़कर जला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये तो अच्छा आइडिया है भाभी, पर वो हमारे हाथ वापस नहीं आएगी। अब वो बाल वालों के पास ही जाएगी सिर्फ, और हमारे पास तो बाल भी नहीं है। बहुत सोचने पर रोहन की बीवी को एक सुझाव आता है। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो भूत अपनी भूतिया कंघी लेकर मजबूर हो जाएगा मेरे पास आने को, और जब वो मेरे हाथ लगेगी तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम बस तैयार रहना उसे आग लगाने के लिए। इधर एक और घर इस मनहूसियत का शिकार बन जाता है। तुम्हें तो फिर भी आदत है मुंडन करवाने की। तुम्हारे खानदान में तो कोई ना कोई हर साल टपक ही जाता है और एक तरफ से सारे मर्द टकले हो जाते हैं। पर मेरा सोचो, मैं पार्लर जाकर बाल सेट करवाने वाली लड़की अब अपना टकला जम्बू लेकर कैसे जाऊंगी बाहर? इसी तरह भूतिया कंघी गांव के ज्यादातर लोगों को टकला कर चुकी होती है। ये रही नकली बालों की विग। अब मैं इसे लगाऊंगी और जाकर सुभाष के घर में घुस जाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैं वहीं की औरत हूँ। वो लोग अभी गांव से बाहर गए हुए हैं और चाबी मुझे देकर गए हैं। वो मुझे पक्का टकला करने के लिए सुभाष के घर आएगी। फिर वो दोनों वैसा ही करती हैं। रोहन की बीवी शीशे के सामने बैठी हुई थी, तभी भूतिया कंघी उसके सामने आ जाती है। पकड़ लिया, अब तू गई। लोगों को टकला करने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे तोड़ देती हूँ। जैसे ही वो भूतिया कंघी को तोड़ती है, उसमें तड़क करके आवाज आती है, नहीं, ऐसा मत करो। ले आइए आग लगाने का सामान, फूंक देते हैं इसको। बहुत परेशान किया है इसने। हाँ लीजिए भाभी, जला दीजिए इसको। और दोनों मिलकर टूटी हुई कंघी पर तेल डालकर उसको जला देती हैं, जिससे वो कंघी और वो भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक दिन एक चुड़ैल गांव के बाहर एक जंगल में पेड़ पर बैठकर वहां से आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। इंसानी लोग कितने सही होते हैं। एक आम जिंदगी जीते हैं, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए।
जो मन करे कर सकते हैं, जो मन करे खा सकते हैं, और एक मैं चुड़ैल जो डर के मारे खुलेआम घूम भी नहीं सकती। अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो मुझे मारने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगाएंगे। मैं भी अब इस चुड़ैल की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, वही शिकार करते करते, खून पीते पीते। ऐसा लगता है जैसे सदियों सी बीत गई हो। चाय की चुस्की लिए हुए, जलेबी खाए हुए, आलू के पराठे मक्खन के साथ। आहा, वो दिन सोच के भी मुंह पानी से भर जाता है। कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी गांव में घुसने के लिए। बहुत सोच विचार करने पर उसे याद आता है, अरे हाँ, मुझ में शिकार करने के टैलेंट के साथ साथ केक बनाने का भी टैलेंट तो है। क्यों ना मैं गांव में एक बेकरी खोल लूं, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। और वैसे भी गांव में केक लाने के लिए लोग कितना दूर जाते हैं, मेरे साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर चुड़ैल रात रात में ही बेकरी खोलने का सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और एक साधारण रूप लेकर अगली सुबह गांव में जाती है। रूप तो ले लिया और सारी तैयारी भी हो गई। अब लोगों को बताने के लिए एक अच्छा सा नाम भी सोच लूं। क्या नाम रखूं मैं? मीठी, ये सही रहेगा। और बेकरी का नाम भी मीठी बेकरी रख लेती हूँ। अब दुकान खोलने के लिए बस जगह का जुगाड़ करना है। उसके लिए तो प्रधान से मिलना पड़ेगा, वरना पता चले कोई मेरी बसी बसाई बेकरी को उजाड़ने चला आए। और वहाँ के प्रधान से बात करने पंचायत घर चली जाती है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। आप कौन, पहचाना नहीं? मैं इस गांव में नई हूँ, मेरा नाम मीठी है। मैंने सुना था कि इस गांव में केक बेकरी नहीं है और आजकल के बच्चे बिना जन्मदिन मनाए कहाँ मानते हैं, और उनके माँ बाप को दूर शहर से केक मंगवाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो किराए की वजह से जाते भी नहीं। तो मैं यहाँ एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, बस जगह के लिए आपकी मदद चाहिए। बात तो सही है। आजकल केक काटने का चलन बहुत हो गया है। जन्मदिन हो चाहे सालगिरह या कोई त्योहार, केक तो लाना ही पड़ता है। ठीक है, तुम उधर वाले पेड़ के नीचे बेकरी जमा लो अपनी, है जी। और मैं एक से बात करके एक कमरा भी दिलवा देता हूँ तुम्हें रहने के लिए। और कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चुड़ैल दिन भर में अपनी बेकरी सेट करके और शाम से ही केक बेचना शुरू कर देती है। अरे ये क्या मीठी केक बेकरी है? ये तो बहुत सही दिमाग लगाया इस औरत ने। गांव भर परेशान रहता था केक लाने के समय पर, जरा चल के चखा तो जाए। और बहन जी, क्या रेट है इन केक के? जी अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है। कप केक 10 रुपए का, आधा किलो 100 रुपए का, और जो जैसा बनवाना चाहे, जिस फ्लेवर का, उसके रेट उसके हिसाब से। मीठी उसे एक कप केक देती है और बदले में एक भी पैसे नहीं लेती। आज की सेवा मुफ्त है। आज ही खोली है ना दुकान, तो आज जो भी कप केक खाएगा कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। रामू और उसके साथी पूरे गांव में मीठी बेकरी के बारे में खबर फैला देते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान के आगे भीड़ लग जाती है। मीठी बड़े प्यार से उन सबको कप केक खिलाती है। फिर रात होते ही बेकरी बंद करके नए कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके मीठी असली रूप में आती है। आज तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वाह, इतने दिनों बाद इतने लोगों से बात की मैंने और सबने कितना सराहा मेरे काम को। ये अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। अब बस मुझे यही जिंदगी जीनी है। चलो सो जाती हूँ, कल सुबह से काम भी तो शुरू करना है अब से। फिर चुड़ैल सो जाती है और अगली सुबह तैयार होकर मीठी के रूप में बेकरी खोलने पहुँचती है। मीठी की दुकान पर ढेरों बच्चे और बड़े केक खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे वाह, दुकान खोलने से पहले ही इतने ग्राहक, क्या बात है। फिर मीठी सबसे पैसे ले लेकर उन्हें केक देती गई। शाम तक उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो गई थी और सारा माल भी खत्म हो गया था। रोज मीठी का माल समय से पहले ही खत्म हो जाता और वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाती। काहे दुलारी की अम्मा, बहुत मुटियाई हो खा खा के। ऐसन का दबोचती हो जो फूल के गप्पा हुआ जा रही हो, वरना यू काटा सहिया रही तुम। अरे बहन, कछु नहीं, बस पता नहीं आजकल जवन खाओ सब शरीर में लागत है। हमका तो लागत है आजकल हम हवा भी खा रहे हैं तो वो मुटियाने में मदद कर रही है।
क्या सोनी चाची, मेरी मम्मी को क्या कह रही हो? जरा खुद को भी आईने में देखो, डबल बेड लगने लगी हो आजकल आप भी। सोनी ये बात सुनकर मुंह बनाती हुई घर आ जाती है। भाई किशन, आजकल तो तू हट्टा कट्टा लगने लगा है। ये बॉडी बनाने का राज क्या है? जरा हमें भी तो पता चले है तो हम भी बना ले भैया। पता नहीं भाई, अलग अलग शहरों में जाके इतनी दवाइयाँ करवाई पर मैं सिंगल हड्डी ही रहा। कितने शादी के रिश्ते मेरे हाथ से निकल गए, बस गन्ने जैसे शरीर की वजह से। और अब देखो, जब सब कोशिश बंद कर दी तो अपने आप शरीर ठीक हो रहा है। फिर तो लगता है अब तेरे लिए राजकुमारियों के रिश्ते न आने लग जाए अब। इधर चुड़ैल एक आम जिंदगी जीने में बड़ी व्यस्त थी कि उसे अपनी बिरादरी की याद ही नहीं थी कि वो असलियत में चुड़ैल है। रात को बस ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती रहे और जिस हिसाब से मेरी बिक्री होती है रोज, लगता है बहुत ही जल्दी मैं इस गांव में अपना बड़ा सा घर भी बना लूंगी और फिर एक बड़ी सी दुकान होगी मेरी। चुड़ैल इंसानी जिंदगी में इतना मगन हो गई थी कि उसके ख्वाब और इच्छाएं भी इंसानों जैसी हो गई थी। पैसे कमाना, घर बनाना, गाड़ी दुकान आदि, उसके सपने इंसानी लोगों जैसे तरक्की करने वाले हो गए थे। इधर गांव के लोग मीठी बेकरी का केक खा खा कर मोटे हुए जा रहे थे। एक दिन पंचायत बैठती है। अरे भाइयों, ये तो बताओ कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी हवा बदली है जो हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है? बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरी बीवी भी दिन पर दिन मोटी हुई जा रही है। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। मीठी बेकरी से केक उसके लिए सरप्राइज में लेके गया मैं। तू कहने लगी पहले मुझे गोद में उठा के घुमाओ तब केक काटेंगे। अब बीवी की जिद थी तो भाई कैसे टाले, वरना मुंह फुला के बैठ जाती वो अलग और 4 दिन खाना नहीं देती वो अलग। माननी पड़ी बात, पर जैसे ही गोद में उठाया मेरी कमर में अकड़न आ गई और वो गिर गई। अब रात से ये बेल्ट लगाए घूम रहा हूँ। कमर में दर्द से बुरा हाल है और उधर वो गिरने की वजह से सिकाई कर रही है अपनी कमर की। पता नहीं इतना वजन कैसे बढ़ा लिया उसने। अच्छी खासी दुबली पतली थी, शिल्पा जैसी, और अब डबल डेकर बस। फिर ऐसे ही हंसी खुशी कुछ और महीने बीत जाते हैं। मीठी अपनी बेकरी से इतना पैसा कमा लेती है कि एक हवेली खड़ी कर लेती है। उसकी हवेली जैसी पूरे गांव में किसी की नहीं थी और साथ ही वो एक ट्रक लेती है। अब मैं इस ट्रक से अपना केक शहरों में भी पहुंचाऊंगी और अपना काम बहुत बड़ा करूंगी। अब ये बेकरी ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे केक लोग खाएंगे तो मेरे पास ही आएंगे। सब ग्राहकों में एक बात आम थी कि जो भी उस केक को खाता था वो मोटा हुए जा रहा था और देखते ही देखते हर गांव में मोटे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। काम धंधा उन लोगों का ठप पड़ने लगा। फिर एक दिन गांव की बुरी हालत देख एक पंचायत बैठती है। भाइयों, एक बात नोटिस किया आप लोगों ने? जब से ये नई बेकरी खुली है, इसका केक खाने से ही सब लोगों में मोटापा दिखने लगा है। वरना सोचो उसके आने से पहले तक सब कैसा था और अब देखो। फिर वीर अपने कुछ आदमियों को मीठी की जासूसी में लगा देता है। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि मीठी और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और एक रात सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को असली रूप में पकड़ लेते हैं। अरे आप लोग सुनिए तो सही, मैं ऐसे किसी इरादे से नहीं आई थी। मैं तो बस आम जिंदगी जीना चाहती थी, आप सबकी तरह। अगर मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इतने महीनों में किसी को तो मारती। ऐसी कोई खबर मिली आपको मेरे आने के बाद कि कोई मरा हो या किसी की लाश मिली हो? ठीक है, कल से दूसरा जादुई केक बनाओ जिससे लोग पतले हो सके। हाँ। अगले दिन चुड़ैल पतले होने का जादुई केक बनाती है और लोगों को मुफ्त में देने लगती है। कुछ ही दिनों में लोगों में असर दिखने भी लगता है। गांव वाले उसे अपना लेते हैं और अपनी तरह ही इज्जत